जय माता दी सभी भक्तों को। मैं माँ दुर्गा काली बालाजी दरबार से मैं माता की छोटी सी सेविका पुजारी बेटी दीपा देवी। मैं ये बताना चाहूँगी, क्या कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि आप कमेंट रिप्लाई नहीं करते, मतलब रिप्लाई नहीं करते हैं, कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो टाइम नहीं हो पाता है। जो मुझे दिखता है मैं कर देती हूँ, वैसे सभी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और गृहस्थ जीवन में हूँ तो टाइम रिप्लाई करने का टाइम नहीं हो पाता है। फिर भी मैं रिप्लाई करती हूँ और आगे भी देखूँगी, टाइम होगा तो रिप्लाई करूँगी। और बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि आपका दरबार कहाँ पर है। हमारा दरबार उत्तराखंड में है। लालकुआं से अंदर एक गांव है बिंदु खत्ता के अंदर एक गांव और है खुरिया खत्ता छोटा सा, वहाँ पर हमारा दरबार लगता है। चौपाल टेंट हाउस खुरिया खत्ता 12 नंबर में हमारी माँ की चौकी लगती है। माँ दुर्गा काली बालाजी दरबार करके यहाँ पर चौकी लगती है माता की। हर शनिवार और मंगलवार लगती है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता ही है, जो भी नए जुड़े हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब से तो उन्हें बताना चाहूँगी। खुरिया खत्ता 12 नंबर चौपाल टेंट हाउस के बगल में हमारा दरबार लगता है माता रानी का। और माता रानी घर बैठे भी आपकी अर्जी पास कर सकती है, लेकिन आपके भाव उस लायक होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। बहुत से बच्चों के यहाँ पर कार्य बन चुके हैं, घर बैठे भी काम हो चुका है। जो भक्त दरबार में एक बार भी नहीं आए उनके भी काम बन गए हैं, लेकिन उनको एक बार दरबार में आना ज़रूर पड़ता है। जिनने अरदास लगाई है तो अरदास के जो भेंट रखवाई है वो यहीं पर ही खुलती है, माँ के चरणों में यहीं खोली जाती है। और इंस्टाग्राम से यूट्यूब से बहुत से बच्चों की दरबार से गोद भर गई है, बहुत से बच्चों की शादी हो चुकी है जो भी एक बार भी दरबार में आए नहीं हैं, लेकिन उनको एक बार दरबार में मत्था टेकने के लिए ज़रूर आना पड़ेगा। और माँ घर बैठे भी आपकी पुकार सुन सकती है, लेकिन आपके भाव माँ के प्रति मतलब विश्वास जरूर होना चाहिए। माता रानी सभी काम यहाँ पर बनाती है, सारे काम यहाँ पर बनते हैं। जिससे गोद भराई है, जैसे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है या घर में बंधन है, कोई भी कार्य यहाँ पर खुल जाता है माँ के दरबार में। और एक बार आने से दरबार में काम नहीं बन पाता है तो आपको दरबार में आना पड़ता है। माता रानी उपाय बताती है तो उस उपाय को करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे काम खुलते हैं। ऐसे करके काम बनते हैं दरबार में। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बिल्कुल एक दिन में आए तो हमारा काम बन जाए, ऐसे काम नहीं बन पाता है। दरबार में आना पड़ता है, धीरे धीरे उपाय बताए जाते हैं, इसी ढंग से यहाँ पर काम बनता है। और एक बार आने में बहुत मुश्किल भाई किसी का बन भी जाता है, किसी का नहीं भी बनता है, लेकिन जिसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो उसका टाइम लग ही जाता है। और जिसके ऊपरी बाधा भी माता रानी दूर करती है। और जैसे हर एक काम यहाँ पर बनाती है माता रानी। किसी की टोक होती है, नज़र होती है, हाय होती है, कोक बंधन होता है, पितृदोष होता है, सबका निवारण यहाँ पर बताया जाता है दरबार में। और लगभग सारे काम यहाँ पर होते हैं। माता रानी सभी की अर्जी पास करती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। घर बैठे भी कृपा करना माँ। बहुत से बच्चे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ऐसे गंदे गंदे कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं माता रानी से कहूँगी उन बच्चों को भी सद्बुद्धि आए, अच्छी अकल आए, अच्छी मत्ती आए। जो ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं अच्छा नहीं लगता है। आप बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे गंदे कमेंट कभी नहीं करना चाहिए। किसी को भी गंदे कमेंट कभी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। आप गंदे गंदे कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये दरबार मेरी माता रानी का है और आपने गंदे कमेंट करते हैं तो ये समझो कि आप माँ को करते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि ये दरबार माँ का है। ये माँ ने मुझे बिठा रखा है दरबार में, माँ ने मुझे इस लायक समझा है, तब मैं चौकी संभाल रही हूँ माँ के आदेश के अनुसार। मैं कोई अपनी मर्ज़ी से चौकी में नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर दिन भर में कितने सारे काम होते हैं दरबार में, शनिवार मंगलवार आप देख सकते हैं। और लाइव भी हम डालते हैं। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर माता की चौकी लगती है। 9 दिन यहाँ पर पुच्छा होता है और 10वें दिन भंडारा होता है। और अभी माघ महीने में यहाँ पर खिचड़ी होगी, खिचड़ी का भंडारा होगा। माता के आदेश अनुसार ही यहाँ पर कार्य होते हैं। और बहुत से बच्चे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, दिल को ठेस पहुँचती है। ऐसे गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप इतने गंदे घटिया कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप जब जानते नहीं हैं, जब आप किसी के बारे में समझते नहीं, जानते नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं है, तो आपको गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठी हूँ। माँ ने मुझे बिठा रखा है, माँ ने मुझे चौकी दे रखी है, माँ ने मुझे संभालने के लिए कहा है, तो काम तो सब माँ करती है ना। मैं कोई काम नहीं करती हूँ यहाँ पर, सारे काम जो भी होते हैं सब माता रानी करती है। और आप लोग इतने घटिया कमेंट करते हैं, बहुत शर्म आती है। आप उत्तराखंडी हो गए, इतने घटिया काम, इतने घटिया बात करते हैं, इतने घटिया घटिया कमेंट करते हैं, बहुत दिल को ठेस पहुँचती है। आप एक पहाड़ी उत्तराखंड से हैं, इतनी गंदी गंदी घटिया बातें करते हैं, इतने गंदे कमेंट करते हैं, बहुत दिल दुखता है। लेकिन माता रानी से कहूँगी कि आप लोगों को भी सद्बुद्धि आए, और मैं क्या ही कह सकती हूँ। मैं तो माँ के गद्दी में बैठी हूँ, माँ ने मुझे गद्दी में बैठा रखा है, आसन में बैठा रखा है, तो मैं किसी की निंदा भी नहीं करूँगी, किसी की चुगली भी नहीं करूँगी, किसी को बददुआएं भी नहीं दूँगी। बददुआएं देगी ये माता रानी देगी, हम किसी को बददुआएं नहीं देंगे। और लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे गंदे घटिया कमेंट कभी नहीं करना चाहिए किसी के बारे में बिना सोचे और बिना समझे। ये बहुत गंदी बात है, अच्छा नहीं लगता है। और माँ के आदेश के अनुसार ही मैं यहाँ बैठी हूँ। माँ ने ही मुझे ये काम सौंपा है, इसलिए मैं बैठी हूँ। और बहुत सारे काम है मेरे पास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल
दिन रात चौकी में बैठ जाऊँ, मैंने कोई संन्यास धारण नहीं कर रखा है। शनिवार मंगलवार यहाँ पर दरबार लगता है। बहुत से बच्चे कभी भी फ़ोन कर देते हैं, कभी भी देखने के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शनिवार और मंगलवार का ही दिन माने दिया है, तो इसी में हम काम करते हैं। बहुत से बच्चे रात के 12 बजे भी कॉल कर देते हैं, तो गलत बात है, ऐसे कॉल नहीं करना चाहिए। देखिए, हम भी कोई साधु सन्यासी नहीं है, बस माँ की सेवा उठा रखी, माँ की सेवा में है, माँ ने बिठाया तो बैठे हैं, और ऐसे कॉल करके परेशान नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे दूर के हैं, हमने यूट्यूब में इसमें नंबर डाल रखा है, मोबाइल का पूरा एड्रेस बता रखा है, उसको देखकर आप आ सकते हैं दरबार में। इसमें पूरा एड्रेस डाल रखा है हमने, दरबार का, चौकी का एड्रेस डाल रखा है और नंबर डाल रखा है। वो नंबर देख के आप आ सकते हैं। जिन बच्चों की दरबार से गोद भरी है, अभी 2-3 महीने हो रहे हैं, उनके लिए रक्षा कवच बना रखा है। उनको धागा लेने के लिए आना पड़ेगा, एक बार आपको दरबार में आना चाहिए। और जिन बच्चों की दरबार से गोद भरी है, बच्चे हो गए हैं छोटे छोटे, तो अन्नप्राशन से पहले दरबार में बच्चों को एक बार लाना पड़ेगा आप लोगों को। जिन बच्चों के मतलब जो दरबार में अभी आए भी नहीं हैं, उनको भी आना पड़ेगा, और जिन जो दरबार से जुड़े हैं उनको भी आना पड़ेगा। और जिनके मोबाइल द्वारा मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब से जिनकी गोद भर रखी है दरबार से, तो उन बच्चों को भी अपने बच्चों को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, माँ के गोद में उन बच्चों को रखना पड़ेगा। माता रानी उनको आशीर्वाद देगी, और आप लोगों को बच्चों को लेकर दरबार में ज़रूर आना पड़ेगा अन्नप्राशन से पहले। और जिन बच्चों की अभी नई नई शादी हो रही है दरबार से, उन बच्चों को भी माता के दरबार में माथा टेकने के लिए आना पड़ेगा। बहुत से बच्चों ने पूछा कि हम कब आएँ, दरबार लगेगा तो आप आ सकते हैं। दरबार शनि या मंगलवार को आप आ सकते हैं दरबार में माथा टेकने के लिए। और जिनकी अलग से बधाई है, तो वो पता करके ही आए कि आपको बधाई कब लानी है। देखो, दरबार में बधाई होती है माता रानी की, हम किसी को बधाई नहीं मांगते हैं। जिसके काम बनते हैं खुद ही यहाँ पर बधाई लेके आते हैं। कोई कीर्तन करवाता है, कोई हवन कराता है, कोई कन्या पूजन कराता है, कोई सिंपल सी घंटी चुनी चढ़ाता है, उनकी इच्छा होती है। हम किसी से कोई बधाई नहीं मांगते हैं। माँ के दरबार में काम बनने के बाद वो बच्चे खुद यहाँ पर दरबार में बधाई लेके आते हैं। इसमें हमने किसी से कोई बधाई नहीं मंगाई है, हमारा कोई कर नहीं है, हम किसी से कोई बधाई नहीं मंगाते हैं। काम बनने के बाद बच्चे खुद यहाँ पर बधाई लाते हैं माँ के दरबार में। तो बहुत से बच्चों ने कॉल किया था कि हम बधाई कब लेके आए। तो पहले बात तो ये बताओ कि आपने कौन सी वाली बधाई देनी है, कीर्तन वाली बधाई देनी है, या सिंपल चढ़ावा करना है, या खाली घंटी चुन्नी चढ़वानी है, या खाली मत्था टेकने के लिए आना है। उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा। अगर खाली आपको मत्था टेकना है तो आप शनिवार मंगलवार को आ सकते हैं। अगर आपको कीर्तन करवाना है, कन्या पूजा करवाना है, तो आपको एक दिन निकालना पड़ेगा। जैसे कोई भी दिन हो सकता है, वो आपको कॉल करके बात करनी पड़ेगी। जय माँ दुर्गा काली बालाजी दरबार।